हमारी खास पेशकश में स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ वैशाली। और नए साल की शुरुआत हो गई है और आपको बता दें कि 2026 की शुरुआत आस्था और विश्वास के साथ की गई है। देश भर में प्रमुख धार्मिक स्थलों और मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वृंदावन से अयोध्या, उज्जैन से प्रयागराज और राजस्थान से छत्तीसगढ़ तक मंदिरों में भक्ति का जन सैलाब देखने को मिल रहा है। देखिए इससे पहले ये खास रिपोर्ट। बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की कतार, मंदिर में लगे जयकारे, हुई विशेष आरती, पर्यटन स्थलों और मंदिरों में लगी भीड़, वृंदावन में नए साल का भव्य स्वागत। 2026 के पहले दिन मंदिरों में लगी भीड़, बांके बिहारी के किए दर्शन, मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतार, राजस्थान के मंदिरों में भी लगी कतार। मोती डोंगरी गणेश मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़, गोविंद देव जी मंदिर में भी भक्तों ने की पूजा। रायपुर में संघ प्रमुख भागवत ने की पूजा, मोहन भागवत ने राम मंदिर में की पूजा अर्चना। प्रयागराज में मनाया नया साल 2026, श्रद्धालुओं ने की हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भी पहुंचे लाखों श्रद्धालु। महाकाल बाबा के दरबार में लगी भक्तों की भीड़, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में की पूजा। नए साल के पहले दिन वृंदावन में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रही। सुबह मंगला आरती से लेकर दिन भर मंदिर परिसर में भक्तों का सैलाब उमड़ा। श्रद्धालुओं ने 2026 की मंगल कामनाओं के साथ ठाकुर जी के दर्शन किए। साल के पहले ही दिन धर्म नगरी वृंदावन और मथुरा में आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा कि पूरे क्षेत्र बांके बिहारी लाल की जय और राधे राधे के जयकारों से गूंज उठा। मान्यता के अनुसार नए साल की शुरुआत यदि ठाकुर श्री बांके बिहारी महाराज के दर्शन से हो जाए तो पूरा वर्ष सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहता है। इसी आस्था के चलते 1 जनवरी को भोर से ही लाखों श्रद्धालु वृंदावन पहुंचे। राजस्थान के मंदिरों में भी नए साल पर खास रौनक रही। जयपुर के मोती डोंगरी गणेश मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी। वहीं गोविंद देव जी मंदिर में भी भक्तों ने पूजा अर्चना कर नए साल की शुरुआत की। साल 2026 के पहले दिन रायपुर में राष्ट्र स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने राम मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भी लाखों श्रद्धालु पहुंचे। रामलला के दर्शन के लिए घंटों तक कतारें लगी रही। प्रयागराज में भी श्रद्धालुओं ने नए साल 2026 का स्वागत मंदिरों में पूजा अर्चना के साथ किया। हनुमान मंदिर में भक्तों की बड़ी संख्या नजर आई। उधर उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भी बाबा महाकाल के दर्शन के लिए सुबह से ही भीड़ उमड़ पड़ी। तो देखा आपने किस तरीके से साल के पहले दिन जिस तरीके से मंदिरों में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सभी अपने नए साल की शुरुआत भगवान के दर्शन के साथ करना चाहते हैं। और सभी ये कहते हुए नजर आते हैं कि अगर भगवान में आस्था रखते हैं तो जरूर उनके मंदिर जाइए, क्योंकि अगर साल की शुरुआत भगवान के दर्शन के साथ हो तो कहीं ना कहीं पूरा साल अच्छा बीतने की बात भी कही जाती है। और चलिए आज इसी खबर पे ज्यादा बातचीत करेंगे, ज्यादा जानकारी लेंगे। देश के तमाम हिस्सों में पहुंचे हमारे संवाददाता। सबसे पहले मध्य प्रदेश की तरफ रुख करना चाहेंगे। भोपाल से हमारे साथ संवाददाता मधुर मिश्रा जुड़ गए। मधुर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अवधेश जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं अंबिकापुर से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शाहरुख पठान हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मधुर मिश्रा की तरफ रुख करेंगे। मधुर, जिस तरीके से अगर बात करें कि मध्य प्रदेश भोपाल में देखने को मिल रहा है खासा उत्साह, नए साल का स्वागत करते हुए लोग नजर आए और आज पहला दिन है नव वर्ष का, कैसा माहौल दिख रहा है मध्य प्रदेश के भोपाल में? क्या कुछ तैयारी दिख रही है और किस तरीके के यहाँ पर मंदिरों में आस्था देखने को मिल रही है भक्तों में? साथ ही एक आप जिस व्यक्ति चलिए मधुर से हमारा संपर्क टूट गया है, मधुर के पास वापस आएंगे। शाहरुख पठान हमारे साथ लखनऊ से जुड़े। जी शाहरुख, साल का आगाज हो चुका है, नया साल शुरू हो गया, 2026 की शुरुआत हो गई है। मंदिरों में तमाम भीड़ देखने को मिल रही है, श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं, पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। आप कहां पर खड़े हैं शाहरुख, और फिलहाल क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है? कितने श्रद्धालु पहुंचे हैं दर्शन करने? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही जो है लगभग आज से 3-4 दिन पहले ही सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे, जहां कल नववर्ष जो है पूरे ही बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया है, जिसको लेकर श्रद्धालुओं की अगर बात की जाए तो मंदिर हो चाहे चर्च हो, गुरुद्वारा हो, कहीं ना कहीं काफी भीड़ देखने को मिली। और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर देखा जाए तो
चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात जी किया गया था, ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, जिसको लेकर लगातार जो है फ्लैश मार्च किया जा रहा बिल्कुल था। जो हुड़दंग करने वाले लोग हैं या अराजकता तत्व हैं, उन पर भी काफी निगरानी रखी जा रही थी, जिससे जो त्योहार है वो सकुशल संपन्न कराया जाए। और जो भी नववर्ष की जो पार्टी थी या जो भी रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, वहां की अगर बात की जाए तो वहां पर भी पुलिस जो है मुस्तैद की गई थी। लगातार चेकिंग अभियान चलाकर जो है की जा रही थी। संदिग्ध लोगों से भी बातचीत की जा रही थी। जी फिलहाल लखनऊ सहित पूरे प्रदेश का ही माहौल जो है सामान्य है। और साथ ही साथ जो श्रद्धालु की बात की जाए तो कहीं ना कहीं, चाहे वो मंदिर हो, चर्च हो, गुरुद्वारों हो, काफी भीड़ भाड़ देखने को बिल्कुल मिल रही है। लोग नववर्ष पे को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं कि नए साल का स्वागत सभी लोग बहुत अच्छे से करते हुए नजर आएंगे। वापस आपके पास आएंगे शाहरुख। अवधेश जायसवाल अंबिकापुर से हमारे साथ जुड़ गए। अवधेश जी, किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है अंबिकापुर में नए साल का आगाज के साथ ही? किस तरीके का माहौल है और कितनी यहाँ पर पुलिस प्रशासन अलर्ट नजर आया देखते हुए नए साल को? जी बिल्कुल, मैं अभी सरगुजा के ही रकसगंडा जलप्रपात में मौजूद हूँ और यहाँ पे दिखाएंगे थोड़ा तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पर हजारों की संख्या में जो है सैकड़े उमड़े हैं। और जो है लोग 1 जनवरी को जो है पिकनिक मनाते हैं और पिकनिक में जो है लोग शाकाहारी भोजन करके 1 जनवरी को नए साल को सेलिब्रेट करता है। और ये जो रकसगंडा जलप्रपात कि पहले प्रभु श्री राम भी यहाँ पर आए थे और तीर्थ स्थल भी यह माना जाता है। यहाँ पे जो नदी है यह बहुत बड़ी नदी है और जी यह कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो हजारों की संख्या में 1 जनवरी से नहीं 31 जनवरी से ही लोग आना चालू कर देते हैं। और जनवरी के अंतिम दिन तक यहाँ पर भीड़ उमड़ी रहती है। और 24 जनवरी यहाँ मेरे साथ यहाँ के उप भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर यहाँ का इतिहास क्या है, आखिर यहाँ पर भीड़ इतनी क्यों बढ़ती है और आखिर यहाँ पे श्री राम आए थे और किस किस चीज का यहाँ पर स्थल है। सबसे यहाँ पर इतनी भीड़ उमड़ती है, किस तरीके से लोग आते हैं, आखिर यहाँ का क्या ऐसा मान्यता है? देखिए, पहले यहाँ के हमारे रकसगंडा में वाटरफॉल है और हमारे जो पूर्वज थे उन लोगों का कहना था कि मतलब रकसगंडा में जब प्रभु श्री राम जी वनवास जा रहे थे उस वक्त पर यहाँ पे पत्थर से यहाँ पे मतलब इसी रास्ते से जा रहे थे, पत्थर में वहाँ पे बैठे हुए हैं तो पैर का निशान है और जिस पत्थर में बैठे हैं वो पत्थर में निशान है। और माता सीता जी इसी जगह पे स्नान किए हैं, वो सीता पोखर है। अपनी बाल हुई तो बाल हुई तो अभी जैसे यहाँ का पानी सफेद अभी साफ है और लेकिन वहाँ का पानी भी आपको गंदा मिलेगा देखने भी आपको बता दूं कि यहाँ जो है सीता माँ जो है जी हुई थी तो तमाम पर जो यहाँ की जल है वो साफ सुथरी दिखाई देगी, लेकिन वह जो है कितना भी उसे अगर पानी से पानी आ जाए जो भी हो जाए कई वर्षों से जो है गंदा ही रहता है। और यहाँ पर जो है राम ऐसे जिनके पैरों के निशान भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से गाँव वाले जो है जाने का जी और यहाँ पर पुलिस भी कहीं पे अनहोनी जो कहीं पे कोई किसी का दुर्घटना ना हो, क्योंकि यहाँ की जो पानी है बहुत ज्यादा ही गाढ़ा। यह कहा जा सकता है कि कभी भी घटना घट जाए, इसलिए पुलिस विभाग जो है तैनाती से लगी हुई है। जी बिल्कुल कह सकते हैं कि प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट दिखाई दे रहा है, तस्वीरें साफ तौर पर दिखाई दे रही है। वापस आपके पास आएंगे जुगल किशोर बाबल हमारे साथ जुड़े। जी जुगल, जिस तरीके से कह सकते हैं कि नए साल की शुरुआत अच्छे से होती है, लोग कहते हैं कि पूजा अर्चना करें, नए साल की शुरुआत करें तो साल बहुत अच्छे से जाता है। फिलहाल हम जानना चाहेंगे राजस्थान में किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? चलिए, हमारा संपर्क टूट गया है, दोबारा कोशिश करेंगे सबसे जुड़ने की। लेकिन आपको बता दें कि नए साल की शुरुआत तमाम लोगों ने श्रद्धा भक्ति के साथ की है, चाहे मंदिर हो, चाहे चर्च हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मस्जिद हो। सभी अपने अपने धर्मों में रहकर मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे जा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करके नए साल का शुभारंभ कर रहे हैं। अलग अलग तरह की मान्यता भी मानी जाती है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि नए साल की शुरुआत करने से पहले अगर भगवान के दर्शन हो जाए तो पूरा साल बहुत अच्छे से गुजरता है। और देश के अगर तमाम मंदिरों की हम बात करें तो देश के तमाम बड़े मंदिरों में लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे हैं, नए साल का स्वागत किया और साथ ही देश के तमाम
बड़े मंदिरों में लंबी कतारें लगी हैं। 2 दिन से लोग लाइन में लगे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, भगवान की एक झलक पाने का इंतजार कर रहे हैं। अयोध्या लाखों लोग पहुंचे, उज्जैन लाखों लोग पहुंचे हैं। साथ ही अगर हम आपको बताएं तो देश के तमाम बड़े मंदिर जो हैं कहलाते हैं, चाहे वो बांके बिहारी का मंदिर हो, चाहे उज्जैन का मंदिर हो, हर जगह श्रद्धालुओं की खासी भीड़ देखने को मिल रही है। लंबी लंबी कतारें श्रद्धालुओं की देखने को मिल रही हैं। सभी भगवान के दर्शन करके नए साल की शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 2025 का समापन हो गया और 2026 का आगाज हो चुका है और नए साल को अच्छी तरीके से बिताने के लिए सभी अपने अपने धर्म के हिसाब से अपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च में जा रहे हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर प्रशासन की व्यवस्था की बात करें तो जिस तरीके से मंदिरों में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं, उसी तरीके से प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट नजर आया। चाहे हम बात करें यहाँ पर श्रद्धालु की सुविधा को लेकर, सभी यहाँ पर प्रशासन हर तरफ से अलर्ट नजर आ रहा है। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे राजस्थान की तरफ। जुगल किशोर हमारे साथ जुड़े। जी जुगल, जिस तरीके से नए साल की शुरुआत हो गई है, प्रशासन भी खासतौर पर अलर्ट नजर आ रहा है और नए साल की शुरुआत हर इंसान अपने अपने धर्म के हिसाब से मंदिरों में दर्शन कर पूजा करके जो है शुरुआत कर रहे हैं। फिलहाल राजस्थान में क्या कुछ नजारे और क्या व्यवस्था यहाँ पर की गई है, जरा बताएं। जी जुगल, आपको आवाज आ रही है? जुगल जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा कोशिश करेंगे। मधुर मिश्रा की तरफ रुक करेंगे। मध्य प्रदेश भोपाल से मधुर हमारे साथ जुड़े। जी मधुर आपको हमारी आवाज आ रही है? मधुर, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। बिल्कुल मधुर, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में भोपाल में आप खड़े हुए हैं, मंदिरों के दर्शन आपने हमें कुछ समय पहले कराए थे और फिलहाल यहाँ पर जहाँ आप खड़े, क्या स्थिति बनी हुई है? कितने संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे और प्रशासन कितना अलर्ट है इस पूरे मामले को लेकर? राजधानी भोपाल के बेड़ा मंदिर में इस वक्त हम खड़े हुए हैं। आप देख पा रहे हैं तो वैसे ही यहाँ पर भक्तों का तांता प्रारंभ हो गया। जैसे कि नया वर्ष शुरुआत हुई और सुबह से ही लोग मंदिरों में जाना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही राजधानी भोपाल का जो बिरला मंदिर है आध्यात्मिक रूप से भगवान लक्ष्मी नारायण को समर्पित है और लोग सुबह से ही यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी मनोकामना मांग रहे हैं। क्योंकि निश्चित तौर पे बात करें कि कहीं ना कहीं एक लोगों में उमंग रहती है कि जब वह नए वर्ष पे जाएं तो निश्चित तौर पर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि कहीं ना कहीं एक नए जीवन अध्याय की एक शुरुआत होती है। एक वर्ष बदलने के साथ साथ राजधानी भोपाल में इसका असर देखने को मिला। राजधानी भोपाल में बिरला मंदिर सहित आसपास के जितने भी पर्यटन क्षेत्र हैं, धार्मिक क्षेत्र हैं, वहां पर सुबह से ही लोगों का आना जाना प्रारंभ हो गया। और जो प्रशासन है, प्रशासन के भी द्वारा भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लगातार 4 चौबंद किए गए हैं और लगातार प्रशासन द्वारा पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं। आप देख पा रहे हैं लोगों के द्वारा लगातार सुबह से ही भीड़ यहाँ पर मंदिरों में प्रारंभ हो गई और अभी भी क्रम भीड़ का जारी और हजारों की संख्या में लोग एक साथ मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल कह सकते हैं कि हजारों की संख्या में लगातार भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं और कुछ ही समय बाद ये संख्या और बढ़ती हुई नजर आएगी। अगर हम प्रशासन की बात करें तो नए साल को देखते हुए प्रशासन पूरी चाक चौबंद व्यवस्था करते नजर आया। चाहे फ्लैग मार्च हो, चाहे गाड़ियों की चेकिंग की गई हो और साथ ही चाहे हुड़दंगियों के बारे में अगर बात की गई हो तो प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट नजर आया। फिलहाल मंदिर की क्या व्यवस्था की गई है, श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसको लेकर प्रशासन कितना सतर्क है? तौर पर मंदिर प्रबंधन द्वारा भी इस पूरे नए वर्ष को लेकर पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। क्योंकि जब हम देखते हैं कि नए वर्ष पर जो प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र होते हैं, सिद्ध क्षेत्र होते हैं, वहां पर लोगों का आना जाना रहता है। तो निश्चित तौर पर जो मंदिर का ट्रस्ट है, संस्था है, प्रशासन, उनके द्वारा चाक चौबंद व्यवस्था की गई। आप हमारे पीछे भी देख पा रहे हैं कि किस तरीके से प्रशासन द्वारा बैरिकेड की व्यवस्था की गई है, व्यवस्थित दर्शन की व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्धालुओं को कहीं ना कहीं से समस्या का सामना न करना पड़े। आप देख पा रहे हैं लगातार प्रशासन सख्त है और पूरी निगरानी लगातार की जाती है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हजारों की संख्या में लोगों का जुड़ाव होता है तो वही ना एक यह भी होती है कोई दुर्घटना हो, ऐसी भविष्य की संभावनाओं को लेकर लगातार प्रशासन सख्त है और प्रशासन द्वारा चाक चौबंद की व्यवस्था की गई है और ऐसी व्यवस्था की गई कि जिससे यात्रियों को कहीं ना कहीं तो जो आने वाले हैं दर्शालु हैं, दर्शक हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं समस्या का सामना ना करना पड़े। पीने के लिए पानी की व्यवस्था, दर्शकों के लिए उचित व्यवस्था ताकि धक्का मुक्की भगदड़ जैसी समस्या ना हो, उसके लिए व्यवस्थित तरीके से क्रम बनाया गया है।
कोई भी अफरा तफरी व भगदड़ जैसी समस्या का सामना ना करना पड़े। प्रशासन पूरा सख्त है और निश्चित तौर पे जो लोग हैं, लोगों में भी काफी उत्साह है नए वर्ष को लेके, और काफी उत्साह के साथ लोगों ने 2026 का आगमन किया है। बिल्कुल कह सकते हैं कि उत्साह के साथ 2026 का देश भर में आगमन हुआ है। वापस आपके पास आएंगे, पाली राजस्थान की तरफ वापस से रुक करते हैं। जुगल किशोर हमारे साथ जुड़े हैं। जी जुगल, जिस तरीके से नए साल की शुरुआत हो गई है और राजस्थान एक पर्यटक स्थल भी माना जाता है, वहां पर पर्यटक भी भारी संख्या में पहुंचते हैं, छुट्टियां बिताने पहुंचते हैं। फिलहाल क्या नजारा, क्या कहता है वहां का? जी बिल्कुल, पाली जिले की अगर बात करें तो यहाँ की जो शुरुआत है जी वो बारिश के साथ नए साल की शुरुआत हुई है और लोगों में खासा उत्साह है नए साल को लेकर। और बात करें यहाँ के लोगों की तो काफी जश्न मनाया गया और काफी, और सुबह है वो घरों से हैं वो लोग निकल नहीं पाए कि कल देर रात से लगातार बदले मौसम के रूप में थोड़ी खलल डाली थी और सुबह लगभग 10 बजे के आसपास धूप है वो धीरे धीरे खिलने लगी और उसके बाद लोग यहाँ मंदिरों के लिए पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल जुगल किशोर, एक सवाल ये भी उठता है कि नव वर्ष की शुरुआत हो चुकी है, तमाम लोग जो है देश विदेश के आते हैं, यहाँ पर पर्यटक आते हैं, घूमने फिरने के लिए आते हैं। प्रशासन कितना अलर्ट इस पूरे मामले पर नजर आ रहा है? क्योंकि प्रशासन ने पूरी तरीके से सतर्कता जरूर रखी है और यही उद्देश्य भी है कि कोई भी पर्यटक हो चाहे आम नागरिक हो, किसी को भी परेशानी ना हो। हुड़दंगियों पर भी नजर रखने की बात कही, फ्लैग मार्च भी पूरे देश में हर जगह निकाला गया और तमाम जगहों पर निगरानी भी की गई है। फिलहाल राजस्थान की स्थिति क्या है, प्रशासन यहाँ पर कितना अलर्ट नजर आया? लेकिन जो बात इलाके रहते हैं, आप देख सकते हैं, हम जहाँ से ये लाइव कर रहे हैं वो अरावली क्षेत्र की गोद में बसा हुआ क्षेत्र है, नारोल कस्बा, जहाँ पर जिसे देवनगरी के नाम से भी जाना जाता है और मान्यता है कि यहाँ 1000 से ऊपर मंदिर हैं। तो यहाँ जो पर्यटकों की संख्या है वो काफी तादाद में देखी भी जाती है। यहाँ सबसे बड़ा राजस्थान का मंदिर कहते हैं आशापुरा का वो है और माता रानी शिवाई का भी मंदिर है और अन्य मंदिर हैं जो यहाँ है। तो काफी तादाद में सुबह सुबह भक्तों की भीड़ है वो देखी गई और नए साल की आप कह सकते हैं कि शुरुआत है वो बारिश के साथ हुई है। यानी अच्छे सुकून इस बार पाली के लिए कह सकते हैं। लोगों का कहना है कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल काफी कुछ अच्छा होने वाला है। जी बिल्कुल कह सकते हैं कि नए साल की शुरुआत हो गई है और तमाम तरह के जो है आयोजन भी देखे जा रहे हैं। कई तरीके के आयोजन भी किए गए थे, लोग पहुंचे भी थे और पर्यटक भी भारी संख्या में पहुंचे थे। प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। वापस आपके पास आएंगे जुगल किशोर, हमारे साथ नन्हे सिंह प्रयागराज से जुड़ गए हैं। जी नन्हे सिंह, जिस तरीके से कह सकते हैं कि नए साल की शुरुआत कोई भगवान के दर्शन के साथ कर रहा है, कोई मंदिर जा रहा है, कोई चर्च जा रहा है, कोई गुरुद्वारे जा रहा है। फिलहाल प्रयागराज एक संगम नगरी उसको कहते हैं, प्रयागराज में क्या स्थिति देखने को मिल रही है? हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंचे होंगे यहाँ पर भी। नन्हे जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। वापस आपके पास आएंगे, अंबिकापुर की तरफ रुक करेंगे। अवधेश हमारे साथ जुड़े। अवधेश, आपके साथ कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं, जरा उनसे जानने की कोशिश कीजिए नए साल की शुरुआत कैसे की और नए साल पे क्या कुछ मांगा है। अगर मंदिर गए हैं तो क्या कुछ मांगा है और नए साल पे शुरुआत करने के लिए क्या कुछ सोचा है, कैसा जाएगा नया साल इनका? जी बिल्कुल, नए साल में जो है लोग अपने अपने तरीके से, कई लोग मंदिर जाते हैं तो कई लोग जो है मस्जिद जाते हैं, कई लोग चर्च जाते हैं और किया जाए तो कई लोग जाते हैं। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं जो यहाँ पर पिकनिक मनाने आए हैं। कहाँ से आए हैं भैया? हम हरदी बहरा ग्राम पंचायत हरदी बहरा से आए हैं। कहाँ है? रसगंडा में। तो किस तरीके का माहौल है, कैसा लग रहा है? यह जगह जो है सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे किस तरीके से है? क्या लोगों को, महिलाओं को लेकर, परिवार को लेकर यह आने लायक जगह है? बिल्कुल, महिलाओं को लेकर भी आने लायक जगह है। यह तीर्थ स्थल है, परिवर्तक है, मतलब बहुत अच्छा जगह है। यहाँ माहौल फैमिली योग है, कोई प्रकार का, कोई फैमिली को ही लेके आ सकता है और नहीं भी आएंगे तो भी उनके लिए एंजॉय, फुल एंजॉय कीजिए, पूरा एंजॉय है यहाँ। कोई प्रकार का कोई दुर्घटना नहीं है। पुलिस सुरक्षा। यहाँ का इतिहास क्या है? रसगंडा में लोग, क्योंकि नदी तो नदी बहुत सारे हैं, लेकिन नदी में न जाकर के लोग रसगंडा में इतने भीड़ हैं लोग, फिर यहाँ का इतिहास क्या है?
क्यों आते हैं यहाँ पे लोग? सर मैं बताना चाहता हूँ इसके बारे में। इतिहास से पहले कुछ ऐसे होता था, सतयुग का बात है। माता सीता और राम भगवान वनवास जा रहे थे और चित्रकूट के रास्ते यही एक रास्ता पड़ता था, ठीक है। जो माता सीता और राम और लक्ष्मण 3 लोग थे, ज्यादा लोग तो थे नहीं, इसी के रास्ते जा रहे थे। उनका कुर्सी भी है, पत्थर में कुर्सी भी बना हुआ है। हम यहाँ से कैमरा को नहीं दिखा सकते हैं, कैमरा को नहीं दिखा सकते। वहाँ पे कुर्सी है और वहाँ पे माता सीता जो नहाई हुई है, अपने बाल को धोई है। वहाँ पे जो पुत्री है, मतलब कहे तो करेली माटी, आप जानते होंगे, देसी बात मैं बता रहा हूँ। वो करेली माटी से अपने बाल को धोई है, आज भी वो पानी काला काला है। वहाँ पे पोखरी है, मैं दिखा सकता हूँ। वहाँ पे आप नहीं दिखा पाएंगे कैमरा के माध्यम से, लेकिन अगर कहीं आप कभी जाएंगे कैमरा के माध्यम से, आप दिखाइएगा। हमारी पोखरी है, अपने माता सीता बाल जो श्री राम आने के समय पर लक्ष्मण जी और सीता जी आए थे और यहाँ की बात यहाँ पर देखिए गाँव वालों के जरिए से जो गाँव वाले हैं किस तरीके से यहाँ पर नदी को पार करने के लिए रास्ता बना है। यह कहा जा सकता है कि बात की जो है इसे काट कर इस रास्ते को निर्माण किया गया है और जो है गाँव वाले इसको बनाए हैं, लेकिन जो टूरिस्ट है जो यहाँ पिकनिक मनाने आए हैं इसमें चलकर भी उनको, क्योंकि रास्ता इसके अलावा भी बगल में, लेकिन वहां पर नहीं जाते। यहाँ पर गाँव वाले से 10 रुपए 20 रुपए देकर इस रास्ते में जी अच्छा लगता है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा भगोलन सिंह। कहाँ से आए हैं आप? मैं नौगई से। अच्छा, किस तरीके का माहौल है? तरीके से शासन का भी ठीक है, और बाकी यहाँ माहौल भी ठीक है, झरना भी सही है, सब कुछ सही है। यहाँ का इतिहास क्या है? यहाँ पे आखिर लोग क्यों आते हैं? एक पर्यटन है जो कि रकसगंडा के नाम से है, जो पूरे यहाँ पे अगल बगल सब जानते हैं कि यहाँ पे रकसगंडा एक पर्यटन है, लोग आते हैं घूमने के लिए यहाँ पे। अच्छा, चलिए धन्यवाद। तो मतलब इनका कहना है कि एक पर्यटन यह कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको रोकना चाहेंगे, वापस आपके पास आएंगे। आप देश नन्हे सिंह प्रयागराज से हमारे साथ दोबारा जुड़ गए। नन्हे सिंह, जिस तरीके से कह सकते हैं कि नए साल की जो है शुरुआत हो गई है, नए साल का आगाज हो गया है और संगम नगरी प्रयागराज को संगम नगरी कहा जाता है कि हजारों की संख्या में पर्यटक यहाँ पहुंचे हैं और माघ मेले की शुरुआत भी होने जा रही है। फिलहाल अगर हम बातचीत करें तो किस तरीके का वहां पर माहौल देखने को मिल रहा है? क्या प्रशासन कितना अलर्ट है इस पूरे? जी, बताना चाह रहे हैं कि प्रयागराज में जिस तरह देखा जाए 2025 दिव्य और भव्य महाकुंभ का भी हाल ही में आयोजन संपन्न हुआ था। देश में अभी विश्व में अपना एक स्थान आयाम बना दिया, लेकिन हाल ही में अभी जो है माघ मेले का शुरुआत हो चुका है और आज जो है पहला नए साल जो है 2026 का प्रारंभ हो गया। 3 तारीख का पहला स्नान पर्व है और इसकी तैयारी जो है पूरी तरह से जोरों पे है। लोग जो है नए साल की जश्न मनाने के लिए संगम नगरी प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पे जो है यहाँ निकले हुए हैं। देखा जाए जिस तरह त्रिवेणी संगम पे लोग स्नान कर रहे हैं, धर्म की अध्यात्म नगरी कहा जाता है प्रयागराज को। और यहाँ पे देखा जाए जिस तरह त्रिवेणी संगम पे आने वाले जो श्रद्धालु हैं वो आना शुरू हो चुके हैं और जिस तरह देखा जाए त्रिवेणी संगम में आस्था का जो महापर्व है, इस बार महामाघ का जो है आयोजन शुरू हो चुका है। आज से जो है लोग जो है यहाँ पहुँचना शुरू कर दिए हैं। जो है यहाँ 3 तारीख से 15 फरवरी तक ये माघ मेले का आयोजन होगा और उस आयोजन में सभी श्रद्धालुओं जो है वो जो है यहाँ अपना जो है शिविर में पहुँचना शुरू करते हैं। संतों का आगमन शुरू हो चुका है, साधु और संतों का जो है भूमि पूजन शुरू हो चुका है। हालांकि जो यहाँ पे जो आस्था का जो महापर्व है, इसमें देखा जाए जो त्रिवेणी संगम पे लोग जो है नए साल का जश्न जो है मना रहे हैं और यहाँ पे जो है माँ गंगा और यमुना सरस्वती का पूजन कर रहे हैं और नए वर्ष 2026 की कामना कर रहे हैं। हालांकि बात किया जाए जो त्रिवेणी संगम में लाखों श्रद्धालु यहाँ पे जो है आज स्नान किए हैं। स्नान के साथ साथ तो कह सकते हैं त्रिवेणी संगम में जो आस्था का महापर्व है वो जो है यहाँ श्रद्धालुओं का पर्यटक स्थल कह सकते हैं, अध्यात्म नगरी और धर्म नगरी है। और यहाँ जो त्रिवेणी संगम में जिस तरह से लोगों का आवागमन आज से शुरू हुआ है और नए साल का जश्न मना रहे हैं, लेकिन 2026 जो माघ मेले है वो शांतिपूर्ण लोगों की जो आस्था है वो जो है मनाने के लिए निकले हुए हैं। और जिस तरह देखा जाए त्रिवेणी संगम में जो आस्था का सैलाब उमड़ने के पहले यहाँ जो है नए साल का जो जश्न मना रहे हैं
पूरी तरह से नए और अलौकिक तरह से मना रहे हैं जी। बिल्कुल कह सकते हैं कि नए साल का जश्न पूरी तरीके से मनाया जा रहा है। श्रद्धालु लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं, मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं और साथ ही नए साल की तैयारी करते हुए भी लोग नजर आए, क्योंकि किस तरीके से नया साल उनको उनके परिवार के साथ मनाना है। तमाम तरीके के मंदिरों में भी दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु पहुंचे। लेकिन फिलहाल यही कहेंगे, सभी हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी थी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और सारी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि नए साल के पहले दिन देश भर के मंदिरों में उमड़ी भीड़ ने साफ कर दिया है कि 2026 की शुरुआत लोगों ने आस्था, विश्वास और प्रार्थना के साथ की। तो हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।